क्राउड वेंट क्रेजी भाई, बहुत ज्यादा तालियां बज रही थी दोनों के लिए। कोई कैमरा चेक करने वाला नहीं है क्या भाई, पूरा ब्लर चल रहा है, प्लेयर्स नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ स्कोर कार्ड एकदम एचडी में दिख रहा है, उसके पीछे के क्या उन्नति हुडा की मैच भाई साहब। एक बार आप प्लीज ये मैच जाके देखना, जो मुझे काफी सालों से जो चीज देखनी थी वो इस प्लेयर में मुझे देखने में मिली है। बहुत बढ़िया मैच थी। शुरुआत ही जो हुई, उन्नति ने बहुत बढ़िया तरीके से फर्स्ट सेट शुरू किया। दोनों प्लेयर्स देखो, आज जो उनके सामने प्लेयर थी ना, वो भी उसी लेवल पे खेल रही थी जिस लेवल पे उन्नति खेल रही थी। फर्स्ट सेट ऐसे ही चला गया, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल एक टाइप का ही खेल रहे थे। दोनों का गेम प्ले में कोई उतना ज्यादा स्ट्रेटेजीज या फिर ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे। हाँ यस, कुछ ऐसे रेडीज थे जिन जगहों पे गुंजी है ना, जो उनके सामने थी, उन्नति के सामने, वो भाई बोलते हैं ना कि उनका अटक रहे थे स्ट्रोक्स, बहुत ज्यादा बाहर मारने को लगा खा रही थी शॉट और जहाँ खा रहे थे, बट फ्यू थे वो वाले। एंड सेम गोज विथ उन्नति, बट पहला सेट बहुत बढ़िया था। सेकेंड सेट सेम सिमिलरली 11-10 स्कोर्स चले ना, तब तक बहुत ऐसा ही चलता रहा। 18-17 की जो रैली चल रही थी ना, उसके अंदर उन्नति ने जो स्मैश लगाई ना भाई, प्लीज जाके देखना, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। सीधा गुंजी के हाथ में गई थी वो स्मैश, तो प्लीज ये चीज आप जाके वापस देखो, ये कभी भी रिपीट गेम में आप मत करना। पूरी मैच की जो हाईलाइट थी ना भाई, वो थी 18 ऑल, मतलब 18 दोनों के थे सेकंड सेट में, वो वाली मैच सॉरी रैली पूरी की पूरी प्लीज जाके देखो। वन ऑफ द बेस्ट रैलीज अब तक मैंने देखी है, मतलब 2025 में देखी है। वुमेन सिंगल्स के अंदर बहुत बढ़िया रैली थी। एंड देन इसके अंदर जो बोलते हैं ना कि लास्ट में उन्नति का एक बस छोटा सा मिस जजमेंट, उनको लगा आउट जा रहा है, बट जो रिटर्न करने गई वो गुंजी वाइट स्मैश मार के उन्होंने फिनिश कर दिया। पूरा क्राउड दोनों को चीयर कर रहा था, इसलिए बहुत बढ़िया रैली थी, प्लीज वो जाके देखना। 20-19 स्कोर्स चल रहे थे एंड यस, उन्नति को पता था कि स्ट्रेट टू सेट्स फिनिश करके वो आगे जीत सकती है, बट वो है ना काम कर रही थी खुद को। वो चीज़ मुझे देख के बहुत बढ़िया लगा कि वो खुद को समझा रही है कि नहीं अभी काम हो जाओ, एक पॉइंट लेना है और फिनिश करना है। वो मतलब बहुत ज़्यादा खुद को समझा रही थी वो, बट स्टिल आगे जो चला वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। 22 ऑल स्कोर्स चल रहे थे एंड एक लकी ड्रॉप लगाया, मतलब लकी ड्रॉप ही बोल सकते हैं उसको, क्योंकि भाई वो जाता नहीं जाता बहुत ज़्यादा टफ था। एंड उन्नति को एक लीड मिल गई 23-22 पे। बट जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि दोनों प्लेयर आज इक्वल लग रहे थे ऑलमोस्ट, कि दोनों की गेम प्ले बहुत टॉप टियर लेवल पे दोनों के दोनों खेल रहे थे, तो गुंजी है ना वो 25-23 से गेम ले गई। थर्ड सेट शुरू होता है एंड दोनों के दोनों प्लेयर है ना वो काफ़ी मुझे टायर्ड लगे स्टार्टिंग से ही, बट उसके अंदर जो बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव थिंग हमारे लिए थी, वो थी कि उन्नति है ना पॉइंट्स को है ना कन्वर्ट कर रही थी अपने ओवर पे। हो क्या रहा था, गुंजी काफ़ी रैली को है ना बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, वो जल्दी फिनिश करने की कोशिश नहीं कर रही थी। तो वहीं पे उन्नति क्या कर रही थी कि उनको जब भी मौका मिल रहा था ना, तो या तो स्ट्रेट डाउन द लाइन स्मैशेस, या फिर बोलते हैं ना कि उनकी थोड़ी बहुत है ना पीछे का पार्ट है ना वहाँ पे खिलवाती है वो सामने वाले को। तो उन्नति ने वहाँ पे भी अच्छे खासे पॉइंट्स लिए एंड 11-8 तक चला गया। 11-13 मतलब 13 पॉइंट्स गुंजी के हो गए थे और उसके आसपास जो स्कोर्स चल रहे थे ना, अब समझ आ रहा था, क्लियरली लग रहा था कि जो गुंजी है ना वो वापस अपना बोलते हैं ना थोड़ा बहुत वो अपनी एनर्जी वापस लेके है और सब कुछ। और तब है ना एक टाइट नेट ड्रॉप लगाया उन्होंने गुंजी ने, और वो भाई ट्राई भी नहीं कर पाई, जो उन्नति है ना वो आगे उसको रिटर्न करने के लिए जा भी नहीं सकी। तो क्लियरली दिख रहा था दोनों के दोनों थके हुए हैं, टायर्ड है, क्योंकि वो आगे की दो सेट्स भी हुए हैं वो भी काफी टफ थे। ये मैच की एक और काफी बढ़िया रैली थी 16-17 वाली, प्लीज ये भी जाके देखना। आपको पता चलेगा कि यार मैं क्यों अभी एक्साइटेड था और बता रहा था ना कि भाई बहुत बढ़िया तरीके से उन्नति ने गेम प्ले खेला है। 16-17 वाली रैली बहुत ही बढ़िया खेली थी उन्नति ने, और यस पॉइंट भी लिया उन्होंने। दोनों के दोनों यार काफी टायर्ड हो चुके थे थर्ड सेट फिनिश होने आया ना आसपास, क्योंकि यार जब भी देखो दो टाइप की गेम प्ले होती है, या तो आप बहुत ज़्यादा सामने वाले पे है ना बहुत खतरनाक तरीके से खेल लेते हो, या फिर जो बोलते हैं ना कि दोनों के दोनों की गेम प्ले इक्वल होती है। जब लिंडन और लीच हो गए कि दोनों की अपने प्लीज़ पुरानी जाके मैचेस देखना, आपको आइडिया आएगा। दोनों के दोनों ऑलमोस्ट हमेशा 21-18 इसके आसपास जाता था और थर्ड सेट बहुत बार जा चुका है। तो मैं कंपैरिजन नहीं दे रहा हूँ, बस सिर्फ आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों की कैलिबर एक जैसी होती है ना, दो प्लेयर जब खेलते हैं तो ऐसी होती है, लंबी खींच जाती है गेम प्ले। तो वहीं पे दोनों काफ़ी टायर्ड लग रहे थे एंड में भाई बहुत ज़्यादा, बट 20 के आसपास जब इक्वल में स्कोर्स चल रहे थे ना, वो पॉइंट्स भी काफ़ी बढ़िया थे। आपको गेम प्ले जो चल रही थी ना उसका बोलते हैं ना कि किस लेवल पे चल रही थी, उसका एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। 21 ऑल चल रहा था, प्लीज़ जाओ वापस देखो कि 21 ऑल पे जो जीता है पॉइंट, मतलब जिसको पॉइंट मिला है, पीछे क्राउड ने कितना ज़्यादा उनको चीयर किया है।
जैसे ही जो बोलते हैं ना कि सेकंड सेट के अंदर भी इंड्यूस हुआ था ना, मतलब 20 ऑल हो रहा था, उसके बाद भी काफ़ी शेयर क्राउड कर रहा था सारे यार पीछे, मतलब लोग उनका फोकस आ गया था कि भाई ये गेम बहुत बढ़िया चल रही है। उन्नति और गुंजी दोनों के दोनों प्लेयर को पूरे का पूरा क्राउड चीयर कर रहा था। एंड जब देखा ना कि 20 ऑल हो गया एंड 21 ऑल वाली, ये तो जाके देखना क्राउड वेंट क्रेजी भाई, बहुत ज़्यादा तालियां बज रही थी दोनों के लिए। एंड अगेन रैली ऑफ द मैच एंड पर्सनली मेरी सबसे फेवरेट रैली 22 ऑल वाली रैली, प्लीज़ जाके देखना। 22 ऑल दोनों के हुए थे, काफ़ी बढ़िया रैली भाई साहब। मैंने बहुत टाइम हो गया उसके बाद मुझे देखने मिला है कि कोई एक वुमेन सिंगल्स में है ना बहुत फाइट दे रही है सामने वाले को। लास्ट टाइम मैंने पीवी सिंधु का जो प्राइम था ना, मैं 2018-19 के आसपास की बात कर रहा हूँ, जब पीवी सिंधु सामने वाले को भाई थ्रैश कर देती थी ऑलमोस्ट। तो वो ही उस टाइप, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट उस टाइप का गेम प्ले बोलता है ना, एग्रेसिव माइंडसेट मुझे देखने मिला आज उन्नति से। 24-22 स्कोर्स के साथ गुंजी जीत जरूर गई है, बट उनको भी एंड में आइडिया आ गया था कि यार काफ़ी टफ रही है ये मैच, मैं जीतूंगी ही नहीं जीतूंगी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ कि एक पॉइंट आगे चली गई थी उन्नति, बट वहाँ पे वापस लेके आई गुंजी, वहाँ पे पॉइंट्स लेके जीती। बट यार पूरी मैच काफ़ी बढ़िया, मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ जाके ये पूरी की पूरी मैच देखो, एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ पे गेम प्ले चला था, सारी चीज़ें देखो। एंड यस, मैं फुल लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि उन्नति नेक्स्ट टूर्नामेंट में किस लेवल पे परफॉर्म करती है और सब कुछ। यार सबकी हिम्मत नहीं होती थर्ड सेट के अंदर इस लेवल का, बोलते हैं ना कि टफ गेम प्ले दिखाना, सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो यस, बहुत बढ़िया हेड्स ऑफ यार, उन्नति ने अच्छा खासा, बोलते हैं ना कि जीत गई होती यार 25-23, जो भी एंड में 24-22 से हारी वो पॉइंट भी अगर उन्होंने ले लिया होता ना भाई, बहुत, मुझे तो बहुत मज़ा आता था। 23 ऑल हो जाते ना, बट स्टिल जो भी है काफ़ी बढ़िया फाइट थी। एंड यस, अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट जब भी आती है उन्नति की, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ उनकी मैच के लिए। नेक्स्ट है तस्नीम मीर, इनकी मैच मैंने नहीं देखी है तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं इनकी मैच के रिलेटेड। 21-19 एंड 21 रिटायर्ड हो चुकी हैं वो, तो क्या हुआ है क्या नहीं मैं पूरा पता लगाऊंगा, फिर शायद पोस्ट में डाल दूंगा या फिर इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा ये मैच। एंड देन रक्षिता की मैच पे मैं आता हूँ, थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, या फिर अभी कर लेता हूँ। रक्षिता की मैच के बारे में जो डिस्कशन मुझे करनी है ना, वो फर्स्ट 2 सेट्स जो मिया ने उनके सामने खेले उसके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट सेट जो शुरुआत हुई है ना, मुझे जो सबसे बेकार चीज़ लगी है ना, वो ये है कि शुरुआत से लेके ऑलमोस्ट 1.5 सेट जा चुका है ना, तब तक कैमरा ही ब्लर था। आप समझ रहे हो कि इंटरनेशनल लेवल की, ये बोलते हैं ना कि लाइव स्ट्रीम हो रही है, कितने ऑलमोस्ट 20-25 मिनट के ऊपर का पूरा सेट चले गए होंगे, कोई कैमरा चेक करने वाला नहीं है क्या भाई? पूरा ब्लर चल रहा है, प्लेयर्स नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ स्कोर कार्ड एकदम HD में दिख रहा है, उसके पीछे क्या चल रहा है, सिर्फ प्लेयर्स हिल रहे हैं, इतना दिख रहा है हमें कि भाई ये शॉट लगा है, बाकी पूरा ब्लर लग रहा था ऑलमोस्ट। कोई लाइव स्ट्रीम को चेक नहीं कर रहा है कि भाई कहाँ पे चल रहा है, क्या चल क्या रहा है भाई, कोई तो चेक करो। 15-20 कितना चला, फॉल्ट हुई है या फिर कुछ भी हुआ है, कुछ तो इतना टाइम नहीं लगता है, आधा पौना घंटा हो गया भाई, मतलब आधा पौना घंटा नहीं, 20-25 मिनट जितना हो गया था, ब्लर चल रहा था। तो ये चीज़ पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया। फर्स्ट सेट के अंदर जितना भी मुझे नोटिस हुआ ना, उसके अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि मिया ना अटैक करने की काफ़ी कोशिश कर रही थी गेम प्ले के अंदर फर्स्ट सेट के अंदर। एंड यस, ये चीज़ उनके लिए वर्क कर गई मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। हो क्या रहा था, एडजस्ट कर रही थी रक्षिता, क्या था वो मैं नहीं बता सकता, वो सिर्फ उनसे या मतलब वो ही बता सकते हैं चीज़। बट हो क्या रहा था, रैली में वो कुछ रिलीज थी, यस कुछ रिलीज ऐसी थी जिसमें उन्होंने ट्राई किया, उनको मतलब बोलते हैं ना कि रैली आपके हाथ में है या नहीं। मेजोरिटी ऑफ द रिलीज फर्स्ट सेट के अंदर ना मियाँ थी, वो ही डोमिनेट कर रही थी और वो ही डिक्टेट कर रही थी कि देखो मैं ऐसे चला रही हूँ, ऐसे मतलब चला रही हूँ इन द सेंस कि मैंने टॉस लगाया तो सामने वाला सिर्फ रिटर्न कर रहा है। तो मतलब मियाँ ने मेजोरिटी का जो फर्स्ट सेट था ना ऐसे ही चला है और अटैक अच्छा खासा किया है उन्होंने। 21-12 से फर्स्ट सेट हार जरूर गई रक्षिता, बट सेकंड सेट के अंदर उन्होंने रिकवर करने की अच्छी खासी कोशिश की। रिलीज बहुत बढ़िया हुई सेकंड सेट के अंदर, शायद उन्होंने बोलता है ना कि रियलाइज़ किया होगा कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है कहाँ पे नहीं। रिलीज बढ़िया की, कोई स्ट्रेटेजी ऐसी पर्टिकुलर मुझे दिखी नहीं मियाँ के सामने, जो बोलते हैं ना कि कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करना और सब कुछ, वो भाई कर रही थी रक्षिता। 6 ऑल के आसपास स्कोर्स चला गया था, तो वो बढ़िया, मुझे वहाँ तक बहुत बढ़िया लग रहा था। बट उसके बाद जो चीज़ शुरू हुई ना, वो थी एरर्स। भाई बाहर जाने शुरू हुए, मिस जजमेंट्स 1-2 हुए, शॉट्स जो मियाँ लगा रही थी वो भी एरर कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मियाँ एरर नहीं कर रही थी, उनके भी शॉट्स बाहर जा रहे थे। बट जो बोलते हैं ना कि सेकंड सेट पूरा लेके जाना था ना रक्षिता को, तो वहीं पे 6 ऑल के आसपास गया ना, उसके बाद वापस जो फर्स्ट सेट के अंदर चीज़ चल रही थी ना, वो रिपीट मोड में होनी शुरू हो गई। मुझे क्या लगा 6 ऑल और 3-1 के आसपास चल रही थी, मतलब आगे चल रही थी रक्षिता सेकंड सेट में। मुझे लगा सेकंड सेट जा रहा है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि भाई मियाँ के ऊपर हावी हो रही थी। 2-3 रैलीज हुई ना, 4 के आसपास स्कोर्स था, तो उसके आसपास जो रैली थी वो बहुत बढ़िया थी। बट स्टिल
ये चीज़ पूरी की पूरी बोलते हैं ना कि 6 के आसपास थोड़ी बहुत चेंज होनी शुरू हो गई एंड रक्षिता ने अच्छे खासे एरर्स किए। फाइनली हाफ से डेढ़ सेट पूरा हुआ भाई, उसके बाद जो ब्लर है ना थोड़ा बहुत हटा और कुछ दिखा। मैं 180p पे देख रहा था भाई, सोच रहे हो, तो फिर भी प्रॉपर क्लियर मुझे नहीं दिख रहा, अभी शुरू हुआ उसके बाद। तो लाइव स्ट्रीम क्वालिटी तो भाई बहुत ही बर्बाद। बट उसके बाद जो चीज़ मैंने नोटिस की ना कंटिन्यूस थी, वो थी कि रक्षिता है ना, वो भी जैसे ये पूरा कोर्ट है, ये पूरा कोर्ट है, ठीक है। आप एग्जांपल समझो कि ये पूरा कोर्ट है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे ये पूरा कोर्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे रक्षिता खेल रही है, यहाँ पे मियाँ खेल रही है, ठीक है। अब ये कोर्ट का सेंटर पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सेंटर पार्ट है, ठीक है। अब रक्षिता ये पूरा कोर्ट है ना, ये पूरा कोर्ट में हर जगह मूव कर रही है, और वहाँ से कहाँ, हर जगह से उनके शॉट्स है ना यहाँ पे मिडल में ही आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे मिडल में शॉट्स आ रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, मियाँ को सिर्फ एक, ऑलमोस्ट 1 या 1.5 स्टेप लेने पड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा वो सेंटर से ज़्यादा मूव ही नहीं कर रही है। जब भी बैडमिंटन में आप ये चीज़ सिंपल समझ लो कि सेंटर में खड़े खड़े आपको खेलना इजी हो जाए ना, क्या होगा भाई, ये सबसे इजी आपके लिए चीज़ होगी। डीप कॉर्नर जब भी शॉट जा रहा है, सोचो कि आप खड़े खड़े मार पा रहे हो तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए बैडमिंटन, राइट। सो वही वो आपको हाथ में जब शटल सामने वाला दे रहा है ना, रक्षिता के मेजोरिटी ऑफ द रिलीज में शॉट है ना, वो मियाँ भाई सेंटर में ही थी, एक स्टेप लेके खेल रही थी। डीप कॉर्नर्स एक्सप्लोर ना के बराबर किए हैं, डीप कॉर्नर्स फ्रंट का कॉर्नर बहुत कम एरर उन्होंने ट्राई किए हैं। यस कुछ रिलीज थी, बट बोलते हैं ना कि ये ओवरऑल इस चीज़ में था। तो 21-12 से रक्षिता, मैं उनका पोटेंशियल जो भाई बोलते हैं ना कि उनकी दूसरी मैचेस मैंने देखी, आज टाइम मिला तो उनकी पुरानी मैचेस भी देखी मैंने, उनका पोटेंशियल अलग है। आज गेम प्ले में उनका जो भी था वो उस लेवल की उनकी गेम प्ले नहीं थी जो उनकी गेम प्ले रियलिटी में है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है, ये सारा डिस्कशन उन्हीं उसी चीज़ के रिलेटेड था कि उनकी गेम प्ले अलग है। देखते हैं अभी और टूर्नामेंट्स में जब वो खेलेगी तो हमें और आइडिया आएगा उनकी गेम प्ले के बाद। बात करते हैं मैन सिंगल्स की, तो ये मैच मैंने नहीं देखी। आज 3 मैच पे मेरा प्रॉपर फोकस था, तो उसमें से एक फाइनल मैच आगे आएगी, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये मैच मैंने पूरी नहीं देखी, बट स्टिल जो बोलते हैं ना कि थर्ड सेट का जो हमारा चल रहा है, पहले राउंड ऑफ 32 राउंड ऑफ 16 का कर्स चल रहा था, अब थर्ड सेट का चल रहा है। तो जिनके बारे में मैं 2-3 दिन से ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ कि फुटवर्क बहुत बढ़िया है, वो है थर्ड सेट 21-8 यार, 21-8 स्कोर्स भाई साहब। आप समझ रहे हो कि ये फाइट भी नहीं है, फाइट कब होती है पता है, 14-15-18 के आसपास जब स्कोर्स हो। तो पोटेंशियल यस है उनके गेम प्ले के अंदर, बट मैं अभी और ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन इसलिए नहीं। अगर आपने देखी थी ये मैच तो बताओ कौन सी चीज़ हुई थी थर्ड सेट के अंदर। 21-8 जो स्कोर्स हुए, 8 क्यों उन्होंने किया, आपको कुछ भी आपने नोटिस किया? जितनी मैं चीज़ें बताता हूँ आपके, आपने भी एनालाइज किया हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ इस मैच के रिलेटेड। फाइनली जो मैच मैंने देखी, और भाई साहब मैंने पर्टिकुलर देखने के बाद जो बोलते हैं ना अंदर की क्या खुशी, अब मैं आपको नहीं बता पाऊंगा इस चीज़ में। पहले तो मैं जो हमेशा बताता हूँ कि स्ट्रेट टू जो भी पर्सन हराता है सामने वाले को, मुझे वो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कि बता देते हो आप सामने वाले को कि मैं थर्ड सेट भी नहीं जाने देने वाला, मैं स्ट्रेट टू ही फिनिश करूँगा या करूँगी जो भी है। बट आज जो चेंजेस मुझे देखने मिले ना वो ये थे कि मेजोरिटी मिक्स डबल्स के अंदर है ना, जो तनीषा है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर शेडोड कर देती है ध्रुव को, इन द सेंस कि जो फ्रंट पार्ट है ना वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर देती है, एंड बहुत बार वो पीछे जाके भी शॉट्स लगाती है। मतलब बोलते हैं ना कि पूरा एक 50% टाइप का, मुझे नहीं लगता है, ये मेरे ओपिनियन है जो मैं नोटिस करता हूँ, वो ओवर शेडोड हो जाता है ध्रुव, क्योंकि उनकी स्मैशेस उस लेवल पे लैंड नहीं करती या फिर अटैक उस लेवल पे लैंड नहीं करता है। बट आज भाई साहब ध्रुव का भाई मैं ऑलमोस्ट फैन हो चुका हूँ। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज कल की अभी मैचेस, कल की और परसों की बाकी है। ध्रुव ने क्या बढ़िया गेम प्ले दिखाया आज, पहली बार मुझे लगा कि उन्होंने तनीषा को है ना वो ओवर शेडोड कर दिया है। मतलब एज ए पैर ही है, बट मैं डिस्कशन दोनों के इंडिविजुअल ऐसे कर रहा हूँ कि जब भी इन दोनों की गेम प्ले के बारे में बात होती है ना तो तनीषा का डिस्कशन ज़्यादा होता है। बट यस आज ध्रुव बहुत बढ़िया खेला है भाई उन्होंने, मुझे बहुत पसंद आया। इनकी गेम प्ले के बारे में उतना सारा डिस्कशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे पहली बात तो एक चीज़ की खुशी मिल रही है कि मिक्स डबल्स में फाइनली कोई खेल रहा है, समझ रहे हो, उस चीज़ की खुशी है। एंड देन स्कोर्स देख के 21-14 और 21-17 भाई बहुत बढ़िया। ज़्यादा एनालिसिस और कुछ भी नहीं करूँगा, कल सेमीज मैच है, आई होप सो फाइनल्स तक वो लोग खींच जाए। एंड यस कौन से मैचेस आपने देखे, कौन से मैचेस के लिए आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। एंड यस अब भाई इंडिया के हमारे जो बच्चे हैं
हाँ, तो वो लोग कहाँ तक पहुँचते हैं कहाँ नहीं, देखते हैं। एंड ध्रुव प्लीज़, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो प्लीज़ फाइनल्स हमारा होना चाहिए, जर्मन ओपन का हम जीतना चाहिए, दोनों भाई लगा दो अपना जान। तो यही सारी चीज़ें थी, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से मैचेस आप देखने के लिए इंटरेस्टेड थे, कौन से मैचेस आप देखने वाले हो आगे, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड मिलेंगे कल के वीडियो में, कल फाइनल्स आएगा एंड यस कल हमारा बेडकास्ट भी तो आएगा, तो सारी चीज़ें थी, कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें लिख दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।